है ना? कोई मुझे 2 की टेबल बोलता चला गया, ठीक है? चलिए सबसे पहले 2 की टेबल बोलिए। 2 is the 2. हाँ 2 to the 4. हाँ 2 to the 6. हाँ 2 4 the 8. हाँ 2 5 the 10. हाँ 2 6 the 12. हम्म, 2 7 the 40. हम्म, 2 8 the 60. 2 9 the 80. 2 10 the 20. क्लियर बोला फिर 18 18 है ना? 18 बोली ना साथ साथ। ये 2 की टेबल है, ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने 2 की टेबल पढ़ी, ठीक है ना, उसमें जो 16 है ये 2 की टेबल में आता है, लेकिन ये 2 का है क्या? 16 जो आपने लिखा, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जिससे 16 हमें मिला? है 8 बार। करें हम? देखिए, आपने कहा 2 को हमने 8 बार लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है? आपके कहने अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसको बताइए कि कैसे यहाँ पे ये 16 आ रहा है क्या? आओ पढ़ो जरा इसको, कोई भी आ जाए। ऊपर वाला, यहाँ सब ऊपर ही है। हाँ आ जाओ बेटा, पढ़ो आके। हाँ पढ़ो। हाँ इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा। बस 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 बस। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? यही मुझे पूछना था। यहाँ पर क्या हुआ, आपको समस्या उत्पन्न हुई, ठीक है? मल्टीप्लाई की समस्या। आपने 2 को, देखिए सबसे बड़ी चीज है, पहले ये चीज सीख लीजिए कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम? 2 2 जा 4। अब यहाँ पे तो 4 हो गया ना? Yes, ma'am. अब जब आगे बढ़ेंगे 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। ये तो फालतू के लगे ना इतने सारे। Yes, ma'am. जो आप बोल रहे हो वो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 16, कुछ कराना है ना? Yes, ma'am. 8 2 जा 16 होता है, लेकिन जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हो गया। Yes, ma'am. अब 4 2 जा 8 हुआ Yes, ma'am. और फिर 8 2 जा 16. 16, ठीक है? अब तो गलती नहीं होगी। No, ma'am. अब यही मेरा पूछने का मतलब था कि हमने 16 लाने के लिए 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 4 बार। 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है? अब सब लोग समझ ले कि हमको कैसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना? गुणा कैसे करना है। 2 का 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्लियर Yes, ma'am. है? अब जब आपने देखा कि 16 लाने के लिए हमने 2 का 4 बार मल्टीप्लाई किया, 4 से किया और 4 बार किया, दोनों में अंतर है, Yes, ma'am. है ना? 4 से करने का मतलब होता है 4 गुणे 2, इसको कहते हैं 4 से। और 4 बार का मतलब क्या होता है कि हमने 2 को गुणा करके 4 बार लिखा, है ना? Yes, ma'am. मल्टीप्लाई किया। अब जब आपने इसको गुना किया, 2 को 4 बार लिखा, यानी 4 गुना यहाँ पर जब हमने किया तब हमको 16 मिला। तो गुना मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। जैसे हमारे घर में जब कोई चीज होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कम है, हमने कहा इसका 8 गुना हमें चाहिए, रुपया है 10 गुना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं उसमें। इसको हम क्या बोलेंगे? ये जितने भी ये जो हमारे हैं ये क्या होते हैं? मल्टीप्लाई करके मिले हैं, इसलिए क्या होते हैं? मल्टीप्लाई, जिसको कि हम बोलेंगे अपवर्त। क्या बोलेंगे? अपवर्त, हिंदी में अपवर्त, ठीक है? सबको समझ में आ गया ना? Yes, ma'am.
और मल्टीपल जो होते हैं इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्त। अपवर्त, ठीक है। अब सबको समझ में आया? ये सारे 2 के मल्टीपल हैं। अब 3 की टेबल बोलिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 60, हाँ 50, आप हिंदी में बोलिए, कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बोलिए। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 3 दाम 30। तो ये 3 के पहाड़े में जितनी चीजें आ रही हैं ये 3 का मल्टीपल है ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया। अब आप ये देखिए कि 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में कुछ कॉमन मल्टीपल है। कौन से? 12, ठीक है, 12, 18, 6। और कोई मल्टीपल है कॉमन? कॉमन तो सब लोग जानते हैं ना। कॉमन का मतलब दोनों में हो, एक जैसा दोनों में। सबको पता चला कॉमन है ना? यानी आपने कहा कि जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल इसके कौन कौन से हैं? 6, 12, 18। सबको ये बात समझ में आ गई? अब ये कॉमन मल्टीपल, इसमें सबसे छोटा लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे छोटा, इन तीनों कॉमन मल्टीपल में कौन सा है? 6 आपका कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर हमने यहाँ पे इसको लीस्ट जोड़ दिया, लीस्ट, ठीक है। अब देखिए अभी हम जो चीज लिखेंगे वो आपकी सुनी हुई होगी, ये चीज हमने इसलिए बताया। लीस्ट मतलब L, कॉमन मतलब C, मल्टीपल मतलब M, और LCM इन दोनों का क्या होगा? 2 और 3 का क्या आ रहा है? 6। लघुत्तम समावर्त पढ़ा है? तो ये उसका बेस है कि हमने मल्टीपल किए और मल्टीपल लिखने के बाद कॉमन मल्टीपल छाटे और कॉमन के बाद लीस्ट, L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसी को अगर आप हिंदी में जो बता रहे हैं क्या कहते हैं? लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त। अब इसमें अगर आप देखें तो आप कह रहे हैं कि लीस्ट तो लिखा हुआ है लघुत्तम, और ये समापवर्त के लिए लिखा हुआ है, तो सी कहाँ चला गया? क्या हिंदी और अंग्रेजी में फर्क थोड़ा ही हो जाएगा? अगर उधर लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त, तो देखिए ये लघुत्तम समापवर्त में सी कहाँ चला गया? सी इसी के साथ है। क्यों साथ में है? ये तो लघुत्तम हो गया। समापवर्त जो है हमारा 2 चीजों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्त। सबको समझ में आ रहा है? सम का मतलब समान, कॉमन मल्टीपल, अपवर्त। सबको समझ में आया ना? जो आप लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं और कभी कभी आपके सर या कोई भी बोल देता होगा इसका LCM निकालो, तो LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबको समझ में आ रहा है? मल्टीपल समझ में आ गया? मल्टीप्लाई करते जाते हैं और चीज बढ़ती जाती है इसमें, ठीक है। और गुणा जो होता है वो क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। जोड़ को हम बार बार, जोड़ की पुनरावृत्ति होती है
वही तो मल्टीप्लाई होता है। सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छा बताइए, इसमें से ये जो हमने लिया है ये सारे क्या हैं? ये दो के क्या हैं? ये सब किसके अपवर्त है? ये जो है ये कौन से अपवर्त है? अरे ये कौन से अपवर्त लिए हैं? कॉमन, जो 2 में भी है और 3 में भी है। और फिर उसके बाद ये जो है क्यों लिया गया? क्योंकि ये सबसे छोटा है, लीस्ट है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। और देखिए आपके हिंदी में क्या लिखा है? लघुत्तम। हिंदी में लघु छोटा होता है और दीर्घ बड़ा होता है, ठीक है ना? तो लघुत्तम। अब आप जैसे निकालते होंगे, देख लीजिए, आप लघुत्तम ऐसे निकालते हैं ना, 2 3, 2 से किया 3, फिर 3 से किया, एक एक का इंतजार करते हैं ना, लास्ट में जब एक एक आ जाए उसके बाद 2 गुणे 3 इज इक्वल टू 6। यही चीज है ना? अब आज समझ में आ गया ना? अब तो कोई नहीं भूलेगा। चलो बजाओ ताली।